ना बताई के हत्यारे की बाहर तक के मेरे लाल है। अब मैंने वो 15 साल की तपस्या में आज मैंने अपने कुणाल को इतना बड़ा करा, फिर इन लोगों ने फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करा कि मेरी उस तपस्या ही भंग कर दी। कामयाब नहीं होता मनोज, मेरे उसने विश्वासघात करा, या विश्वासघात नहीं, उसने मेरे। मैं इस वक्त कुणाल के घर पर मौजूद हूँ। वही कुणाल जिसे कुछ बदमाशों ने अगवा कर लिया था और अगवा करने के बाद में उसकी हत्या करके बुलंदशहर के पास में नहर में फेंक दिया था। उनकी दादी है, दादी आज भी सिहर जाती है याद करके अपने पोते को। फ़ोन पर ज़्यादातर दादी से बात करता था। माँ नहीं थी, माँ की जगह दादी से ही वो ज़्यादा घुला मिला रहता था। दादी से ही हर सुख दुख की बात वो माँ जिस तरह से माँ से करते हैं वो दादी से ही ज़्यादा बात किया करता था। एक तारीख को कुणाल को उठाने के लिए गाड़ी सवार कुछ बदमाश उसके होटल पर पहुंचते हैं। उन बदमाशों में एक लड़की भी सवार थी और लड़की कुछ बदमाशों को गाड़ी में छोड़ देती है। एक पहले से ही रेकी कर रहा था जो बाहर खड़ा हुआ था होटल के, अंगूछा वगैरह उसने ढाटा लगाया हुआ था। लड़की निकलती है और सीधा कुणाल के पास होटल में पहुंचती है। कुणाल से कहती है कि आपको कुछ ऑर्डर लिखवाना है, गाड़ी में चलिए और ऑर्डर लेकर आ जाइए। कुणाल उसकी बातों में आ जाता है और कुणाल उसके साथ गाड़ी के पास पहुंचता है। गाड़ी में पहुंचने के बाद गाड़ी के जैसे अंदर जाता है तो बाहर से लिखवाने की बात करता है और गाड़ी से निकल के जाने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की कहती है कि अंदर बैठकर ऑर्डर ले लीजिए, वहीं आपको पैसे भी दे दिए जाएंगे। बस उसकी बातों पर भरोसा करने के बाद जो कुणाल है वो गाड़ी के अंदर बैठता है और जैसे ही गाड़ी के अंदर जाता है ये बताया जा रहा है, जो खुलासा हुआ है कि उसे पहले जोलेसिन एक इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद उसके मुंह पर टेप, हाथ पैरों पर टेप को पूरी तरह से लपेट दिया जाता है और फिर उसे वहां से ले जाते हैं, बंद कमरे में रखते हैं, सिर दीवार में पटक कर मारते हैं। उसकी हत्या बड़ी बेदर्दी के साथ की जाती है और सिर्फ वजह थी होटल पर कब्जा करना। कुणाल के पिता ने अपने साड़ू के बेटे को, मनोज को, होटल पर रखा हुआ था, पार्टनरशिप में भी काम किया, मगर जो मनोज है उसकी नियत थी होटल पर कि मैं होटल का मालिक बन जाऊं। उसने इसी साजिश में हिमांशु को शामिल कर लिया और 1 महीने से साजिश रच रहे थे कि किस तरह से होटल पर काबू पाया जाए, क्योंकि जो कुणाल है वो होटल पर रहता था। कुणाल दिमाग से बहुत तेज था, थोड़ी सी ही देर में इंसान के दिमाग को भांप लेता था कि ये क्या कहना चाहता है। मगर उस दिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो भरोसा कर गया। वो भरोसा करता था मनोज के ऊपर। मनोज उसे बहुत मीठी मीठी बातों में रखता था और उसी की मीठी बातों में आकर वो फंस गया और फंसने के बाद में जो कुणाल है आज इस दुनिया में नहीं है। दादी से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। दादी, आखिरी बार जो बात हुई थी कुणाल से, क्या बात हुई? मोर राजी को से पूछे करे हो बहुत तो कह करे हो अब्बा तो ठीक रही हो, तू दवाई गोली राय करियो काले करे अब्बा। मोर ना बताई के हत्यारे की बाहर तक के मेरे लाल है। कभी उसने ऐसा बताया कि जो मनोज है वो ऐसा कुछ नियत करे हुए है या कुछ ऐसी बात? हाँ, तो कह रहे कि पूछे अब्बा पैसा दे रहो होटल का कुछ मांग रहो, नो कह रहो 14 लाख दे रहो। पापा नो कह रहे कि ना हमारे पूरे पैसा दे दो, होटल है वापस ले ले, हमें ना चाहिए कि होटल। हाँ, वो पैसा दे ना रहो। पैसा दे नहीं रहा। हाँ, कौन? वो मनोज मनोज। मनोज हत्यारो। हाँ, मनोज को तो आपने बड़े प्यार से रखा हुआ था होटल पर, खाना पीना रहना सहना सब कुछ उसने किया हुआ था। हाँ, घर पर भी आता था? हाँ घर आयो है। हाँ, घर आवे हो, घर से ले जाओ, चलो जाओ आ जाओ। हाँ, और गाड़ी दई हाँ। यहाँ से गाड़ी बदलवा के ले गो, एक गाड़ी यहाँ छोड़ जाओ, अब वो झज्जड़ छोड़वा गो गाड़ी ले गो, जाके ऊपर पैसा दे भाई। पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। आ जाइए थोड़ा सा। जो कुणाल के पिता हैं वो थोड़ा सा बताएंगे कि मनोज पर कभी आपको शक नहीं हुआ कि ये ऐसी हरकत कर सकता है जो मनोज ने इस तरह की हरकत की? मुझे मनोज पर कभी शक नहीं हुआ,
शक होता तो इस घटना में कामयाब नहीं होता मनोज। मुझे मेरा उसने विश्वासघात करा, या विश्वासघात नहीं, उसने मेरे बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, ये मनोज की और हिमांशु की 1 महीना पहले से षड्यंत्र रच रहा। जो मुझे एक गाड़ी जो गिरवी धर के मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए गए थे, ये साजिश के तहत ही लिए गए थे। मुझे ये जानकारी ना थी कि मेरे बेटे के लिए 2.5 लाख रुपए जा रहे हैं। जो ब्रीजा गाड़ी आज भी मेरे पास है वो। फिर मैंने पैसों के लिए भी बोला, पर मुझे ये नहीं पता था कि मनोज और हिमांशु मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर मुझे ये महसूस होती तो वो कभी कामयाब ना आपके सगे साड़ू का बेटा है जो मनोज? हाँ, मेरे कतई सगे साड़ू का लड़का है। आज से कम से कम 14-15 साल पहले इसके बाप ने भी मेरे साथ ऐसे ही अन्याय ढाया था कि जो मुझसे सन 2007 में अपने बेटे की शादी में और मेरे अपना मकान बनाया था, उसने भी मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। उस 10 लाख रुपए में मुझे ना दे पाया, उसी के कारण मेरी मिसेज भी सन 2010 में ख़त्म हुई। अब मैंने वो 15 साल की तपस्या में आज मैंने अपने कुणाल को इतना बड़ा करा, फिर इन लोगों ने फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय करा कि मेरी उस तपस्या ही भंग कर दी। बाप ने अब से 15 साल पहले धोखा दिया था, मगर फिर से उसके ही बेटे को अपने पास रख लिया। अब उसके बेटे को ऐसे रखते थे जैसे अपने सगे बेटे को रखा जाता है, क्योंकि वो मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातें ही ऐसी करता था। उसके दिल के अंदर क्या चल रहा था समझ नहीं पाए थे कुणाल के पापा, और इसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ जाएगा उन्हें अंदाजा तक नहीं था। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा हो जाता तो शायद जो मनोज है वो कभी यहाँ रह नहीं पाता। मनोज का दोस्त हिमांशु, उसे बड़ी गाड़ी रखने का शौक था। ओडी कार में वो चलता था। ओडी कार में ही वो अपने दोस्त मनोज से मिलने के लिए इनके होटल पर आया करता था। और उसने जो कुणाल है उसे अपने पूरी तरीके से भरोसे में ले लिया था। उधार और नगद सब कुछ चल रहा था। और आने वाली ये जो गई 10 तारीख है, इसमें कुणाल की बहन की शादी होनी थी। तो बात ये तय हुई थी कि जो ओडी कार जो मनोज का दोस्त हिमांशु लेकर आता है, ओडी कार को वो बहन की विदाई में वहां पर लाने ले जाने के लिए दे देगा। 2-4 दिन जो भी बरते जाएं वो बरत लेना। कुणाल इस बात से बड़े प्यार में आ जाता है, उनकी हर एक बात पर भरोसा करता है और उनकी खातरदारी में लगता है। जब भी वो होटल पर पहुंचते थे, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, अच्छे से उनकी खातरदारी करना वो कुणाल किया करता था, क्योंकि उसकी बहन की शादी में वो लोग ओडी कार को देने वाले थे लाने ले जाने के लिए। सिर्फ इतना छोटा सा लालच था कुणाल को कि उसकी जो बहन है उसकी विदाई वो ओडी कार में करेगा, इसलिए वो उनकी जो सेवा में लग जाता है। उनके इरादे वो भांप नहीं पाता। वो 1 महीने से लगातार साजिश रच रहे थे, ये मौके की तलाश में थे कि किस तरह से कुणाल को रास्ते से हटाना है और इस होटल पर हमें कब्जा करना है। यही बात थी। हाँ जी, यही बात थी। बेटे को मैं होटल पे नहीं रहता था, तो एक कुणाल जो भाटी है, ये दिन में सामान लेने के लिए आता था मेरे बेटे से ही। कुणाल और हिमांशु से मेरे बेटे के या तो गाड़ी देख लो, ओडी गाड़ी की वजह से ज़्यादा प्यार बढ़ गया। तो बाद में खूब अपना खाना पीना, खूब 1-1 घंटा ये कुणाल जो भाटी है मेरे बेटे से खूब बतला के जाता था। पर मुझे कभी ऐसा अंदेशा ना हुआ कि मेरे साथ ये सांप मेरे होटल में ही पल रहे हैं, एक दिन ही मुझे ऐसा समय दिखाएंगे। हमें पैसे भी आपसे उधार लिए थे? 2.5 लाख रुपए लिए थे मुझसे। 2.5 लाख रुपए? हाँ, जो कुणाल की ब्रीजा गाड़ी मेरे पास आज भी गिरवी धरी हुई है। उसकी हिमांशु की? नहीं, कुणाल की। जो हिमांशु का दोस्त कुणाल है। अच्छा, हिमांशु का दोस्त कुणाल और भी है? हाँ, आपके बेटे के अलावा और कोई? हाँ, जो दोषी है अच्छा, वो कुणाल है। अच्छा, जो मैन आरोपी कुणाल का हत्या आरोपी कुणाल ही है? हाँ। अच्छा, उसने जो बताया, जो हांगा है, उसी ने मेरे बेटे को मारा था। जो कुणाल है, जो वहाँ पे भेष बदल के खड़ा अच्छा, जो लड़की है ये गर्लफ्रेंड थी कोई से? उसकी किसकी? कुणाल की गर्लफ्रेंड थी? ये हिमांशु की गर्लफ्रेंड थी। MBBS की छात्रा बताई जा रही है? हाँ, 34 साल की MBBS की छात्रा बताई जा रही है। ये हिमांशु की गर्लफ्रेंड थी। अगर जो हिमांशु ये बता रहा, मेरे सामने ये लड़की कभी हिमांशु के साथ नहीं आई। और हिमांशु तो मेरे सामने महीना में कभी 1 फेरा आता था। हमेशा कुणाल ही होटल पे ज़्यादा आता था। और
ये जैसे ओडी है, जैगवार गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये चलते थे। हमें कभी भी विश्वास ना हुआ कि ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं। अब वह चीज़ का हमने अब खामियाजा उठाया। सबसे बड़ा विश्वासघात तो हमारे साथ हमारे साड़ू का जो लड़का है, जिसे मैंने, मेरी घरवाली उसके राखी बांधती थी, उन राखियों को देखते हुए, अपने घरवाली का प्यार देखते हुए मैंने इस आदमी पर विश्वास करा। अब भी मैंने जब 6-7 महीना से रह रहा हूँ, अगर मैंने अपने लिए कपड़े बनवाए तो सबसे पहले इस मनुष्य के लिए मैंने सबसे पहले कपड़े मैं बनवाता था। अभी कल परसों मेरे बड़े भैया से भी 2 जोड़ी कपड़े यही बनवा के लेगा कि मौसा मैं तुम्हारा बालक हूँ। हमारे दिल में कभी भी ऐसी कोई वो ना आई कि ये इतना बड़ा हमारे साथ अत्याचार करेगा। अब आप क्या चाहते हैं? सब लोग पकड़े गए, अब क्यों रह गए? हम पकड़े गए हैं, अभी तो दोषी यहाँ में और भी हैं। उस जो यहाँ में दोषी है, मैं चाहता हूँ कुछ सबके नाम खुलने चाहिए, सगरे दोषी पकड़े जाने चाहिए। और मैं अपनी पुलिस से, पुलिस प्रशासन से, अपनी सरकार से, अब मैं खुद एक यही निवेदन कर रहा हूँ कि इन्हें फांसी होनी चाहिए। कुणाल की हत्या बड़ी बेदर्दी के साथ की गई थी। कुणाल को मारने से पहले उसे जहरीले इंजेक्शन लगाए गए थे। उसके बाद उसके सर को दीवार में पटक पटक कर मारा गया था। उसके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। उसके पूरे शरीर पर जो है टेप को चिपका दिया गया था। हाथ और पैरों को टेप से बांध दिया गया था। और उसके बाद जब उसकी हत्या कर देते हैं, शरीर से पूरे कपड़ों को उतार कर सिर्फ एक कच्छे में उसको जो है नहर में फेंक दिया गया और ऐसा रूप दिया गया कि नहाते समय कहीं डूब गया हो। और बुलंदशहर ले जाकर, ये ग्रेटर नोएडा का रवुपुरा का गांव म्याना लगता है, यहाँ वो रहता था, मगर उसे ले जाकर बुलंदशहर में फेंक दिया जाता है। 1 तारीख में उसको अगवा किया जाता है और 5 तारीख में जो उसकी बॉडी है वो बुलंदशहर की नहर में मिली थी। खैर, फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया है, मगर कुछ आरोपी अभी भी बचे हुए हैं जो इसमें साजिश में शामिल हैं। उनका भी खुलासा होना बेहद ज़रूरी है।